एक गांव में किशन अपनी पत्नी और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। किशन की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए उसके पास कमाई का कोई जरिया भी नहीं था। वह आसपास के गांव में छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का गुजारा किया करता था। बेटा, आज दिन भर कैसे रहा? कोई काम मिला? हाँ माँ, आज पास के गांव में खेत में काम मिला था। थोड़ा सा पैसा कमाया, लेकिन ये रोज का नहीं है। सोच रहा हूँ कि कब तक ऐसे चलेगा। कोई स्थायी काम होता तो अच्छा होता। तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो, पर फिर भी कमाई पूरी नहीं होती। घर का खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम कब तक इस तरह जी पाएंगे? बेटा, धीरज रख। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम गरीब जरूर हैं, पर ईमानदारी से कमाई गई रोटी में भगवान का आशीर्वाद होता है। जल्द ही कुछ अच्छा होगा। माँ, मैं समझता हूँ कि भगवान हमारे साथ हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि कितना भी मेहनत कर लूं, सब बेकार जाता है। अगर गांव में कुछ और करने का मौका मिलता तो हमें शायद इतनी दिक्कत न होती। क्या पता कहीं और जाकर कुछ अच्छा काम मिल जाए। बेटा, अवसर खुद चलकर नहीं आते। तुम खुद कोशिश करो, कुछ नया सोचो। हो सकता है कहीं से मदद मिले। भगवान पर भरोसा रखो और साथ ही अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़ो। तुम ठीक कह रही हो माँ। कल से मैं और जगह काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर निकलेगा। किशन अगले दिन फिर काम की तलाश में निकल पड़ता है। बड़ी बाजार चलता हूं, वहां शायद काम मिल जाए। यह जंगल वाला रास्ता ले लेता हूं, इससे जल्दी पहुंच जाऊंगा। ऐसा सोचकर किशन जंगल के रास्ते निकल पड़ता है। किशन चल ही रहा था कि उसे रास्ते में एक पक्षी जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है। जब किशन उसके पास जाता है तो वहां एक गिद्ध घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तुम बोल सकते हो? यह कैसे संभव है? हाँ, मैं एक बोलने वाला गिद्ध हूँ। मैं इस जंगलों के रास्ते से गुजर ही रहा था कि तभी इस पेड़ की घनी टहनी से मेरे पंख टकरा गए और घायल होकर मैं नीचे गिर गया। मेरी मदद करो। ठीक है, मैं तुम्हारे घाव को भरने के लिए आसपास कुछ जड़ी बूटियां ढूंढता हूं। किशन जंगल में से कुछ नीम की पत्तियों को तोड़कर लाता है और उसको अपने हाथों में मसल कर उस गिद्ध के पंखों पर लगा देता है, जिससे गिद्ध को थोड़ी राहत मिलती है। गिद्ध उड़ने की कोशिश करता है, मगर दर्द की वजह से वह उड़ नहीं पाता। तुम्हारे चोट अभी भरा नहीं है, इसलिए शायद तुम्हें अभी उड़ने में दिक्कत होगी। अगर तुम चाहो तो कुछ दिन मेरे घर रुक सकते हो। जब तुम्हारा घाव भर जाए तो तुम चले जाना। इस घायल अवस्था में अगर तुम यहाँ इस जंगल में रहोगे तो यहाँ तुम्हें जंगली जानवर का खतरा हो सकता है। किशन की बात मानकर गिद्ध उसके साथ चल पड़ता है। घर पहुंचकर किशन सारी बात अपनी पत्नी को बताता है।
यह तो आपने बहुत अच्छा किया जो इस पंछी को यहाँ ले आए। जंगल में इसके लिए बहुत खतरा हो सकता था, लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल है। कैसी मुश्किल? हम तो शाकाहारी हैं, हम सिर्फ अनाज खाते हैं। हम इस पंछी के खाने का इंतजाम कैसे करेंगे? हम मांस मछली तो छूते भी नहीं हैं। ये बात तो तुम सही कह रही हो सरला। तुम चिंता मत करो, मेरा शरीर एक गिद्ध जैसा जरूर दिखता है, पर मैं मांस नहीं खाता। मैं भी तुम्हारी तरह ही शाकाहारी हूँ, और मैं भी केवल फल फूल और अनाज खाता हूँ। ये कैसे हो सकता है? एक गिद्ध होकर तुम फल फूल खाते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी दुनिया का पक्षी नहीं हूँ, मैं एक दूसरी दुनिया का पक्षी हूँ। बस घूमते घूमते मैं तुम्हारी दुनिया में आ गया था और घायल होकर यहीं गिर पड़ा। हमारी दुनिया में सब शाकाहारी है, कोई भी मांस मछली नहीं खाता। यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारी दुनिया जैसी हमारी दुनिया भी होती तो इस धरती पर किसी भी जीव की हत्या नहीं होती। अरे अब तुम लोग बस बातें ही करते रहोगे कि इस पक्षी को कुछ खिलाओगे भी? देखो, ये पता नहीं कितने दिनों से वहां पड़ा हुआ था। इसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। पहले इसे खाना खिला दो। मैं अभी बस इसके खाने के लिए कुछ फल फूल लेकर आती हूँ। सरला गिद्ध के सामने कुछ फल रख देती है और वह झटपट उन फलों को खा लेता है। चलो, अब हम सब भी खाना खा लेते हैं। हाय रे गरीबी, ना जाने भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। हमें पूरी जिंदगी क्या इस गरीबी में ही बितानी पड़ेगी? सरला, तुम ऐसा क्यों कहती हो? मैं इतना तो कमा ही लेता हूं कि तुम सबका 2 वक्त का पेट भर सकूं। क्या बस 2 वक्त की रोटी से ही आप अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे? सरला, तुम चिंता मत करो। तब के लिए तुम अभी क्यों चिंता करती हो? जब वह वक्त आएगा तब हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। उन दोनों की यह बातें वह गिद्ध सुन रहा था। तभी वह बीच में बोल पड़ता है। अगर तुम सच में इस गरीबी से निजात पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अमीर होने का रास्ता दिखा सकता हूँ। हम अमीर हो सकते हैं? भला वो कैसे? क्या आप हमें अमीर होने का रास्ता बता सकते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर सुखपुरम नाम का जंगल शुरू होता है। उस जंगल के अंदर तुम्हें चलते जाना है। जैसे जैसे तुम उस जंगल के अंदर चलते जाओगे, तुम्हें वहाँ बहुत सारी बाधाएं आएंगी। अगर तुम उन बाधाओं को पार करके आगे निकल जाते हो तो तुम उस खजाने तक पहुंच सकते हो। लगता है इस पक्षी को भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। तो ठीक है, मैं कल सुबह ही सुखपुरम के जंगलों के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं जंगल के लिए निकलता हूं। तुम माँ का और इस परिंदे का ध्यान रखना। किशन, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम किसी समस्या का फैसला करने में असमर्थ हो तो अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल एक साथ करना। ठीक है गिद्ध जी, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। सुबह का समय था। किशन जंगल के रास्ते से होता हुआ सुखपुरम के जंगलों की ओर जा रहा था कि चलते चलते वह अचानक रुक गया। उसने सामने देखा तो एक बड़ी सी नदी थी और आसपास कोई नाव नहीं थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहां तो नदी पार करने का कोई भी साधन नहीं है और मुझे तो नदी पार करना भी नहीं आता। अब मैं नदी पार कैसे करूंगा? यहां आसपास उस पार जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिख रहा है।
किशन इतनी बातें कर ही रहा था कि तभी उसके सामने एक राक्षसी आ जाती है। ए मूर्ख मनुष्य, तू यहाँ क्या करने आया है? तुझे पता नहीं यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। चला जा यहाँ से, अभी भी समय है। मैं यहाँ खजाने की तलाश में आया हूँ और मैं यहाँ से खजाना लेकर ही जाऊंगा। हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। तो ठीक है, मेरा सवाल है, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या हो सकती है? किशन बहुत दिमाग लगाता है और अंततः उसे इस सवाल का जवाब मिल जाता है। सबसे शक्तिशाली चीज है समय। समय के आगे न कोई राजा टिक सकता है, न ही कोई राज्य। सब कुछ समय के अनुसार बदलता रहता है। तुम सच में एक बुद्धिमान मनुष्य हो। तभी राक्षसी अपनी जादुई शक्ति से एक नाव प्रकट करती है। इस नाव में बैठकर तुम अब इससे आगे का सफर तय कर सकते हो। इतना कहकर वह राक्षसी वहां से गायब हो जाती है और किशन नाव में बैठकर आगे की सफर की ओर चल पड़ता है। सफर बहुत ही सुंदर था। नाव से उतरकर किशन जंगल के उस पार पहुंच जाता है और जंगलों के रास्ते होते हुए बढ़ते जाता है। रास्ते में चलते चलते अचानक वह रुक जाता है। जब वह सामने देखता है उसे एक गुफा दिखाई देती है। वह गुफा के अंदर चला जाता है। यह गुफा तो चारों तरफ से बंद है। अब यहाँ से आगे जाने का रास्ता कहाँ है? किशन इतना का ही रहा था कि तभी उसके सामने एक तांत्रिक प्रकट होता है। क्या ढूंढ रहे हो तुम यहाँ? यहाँ से आगे जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? अगर तुम्हें यहाँ से आगे जाना है तो मेरे इस सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो ही तुम इससे आगे जा पाओगे, अन्यथा तुम्हें यहीं से वापस लौटना होगा। हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ, सबसे बड़ा सच क्या है? किशन ने फिर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और फिर गहरी विचार में पड़ गया। लंबी सोच विचार कर उसने कहा, सबसे बड़ा सच है मौत। चाहे कोई कितना भी अमीर, ताकतवर या बुद्धिमान हो, एक दिन हर किसी को मरना ही है। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। तुम सच में काफी बुद्धिमान प्रतीत होते हो। इतना कहते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है। यह लो, यहाँ से आगे का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल चुका है। अब यहाँ से आगे की यात्रा तुम प्रारंभ कर सकते हो। इतना कहकर वह तांत्रिक वहां से गायब हो जाता है। किशन आगे बढ़ जाता है और एक महल के पास पहुंच जाता है। अरे, यह तो महल आ गया। लगता है कि किसी राजा का महल है। चलो चल के देखा जाए। शायद मेरा तीसरा सवाल यही मिलेगा। किशन महल के अंदर चला जाता है और महल के सैनिकों से कहता है वह यहाँ तीसरी पहेली का जवाब देने आया है। सैनिक इस बात की सूचना राजा को देते हैं। अच्छा, कौन है वह महान पुरुष जो हमारे इस सवाल का जवाब देने आया है? हम भी तो मिले। भेजो उसे अंदर। किशन को अंदर लाया जाता है। कौन हो तुम? यहां आने का तुम्हारा क्या मकसद है? अपना परिचय दो मुझे। महाराज, मैं यहाँ से पश्चिमी सीमा दयालपुर गांव का निवासी हूँ। मैं यहाँ पर आपके सवाल का जवाब देने आया हूँ। मैंने सुना है अगर मैं आपके सवाल का सही जवाब दूंगा तो आप मुझे उपहार देंगे। महाराज, मुझे उपहार की बहुत जरूरत है। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास कमाई का कोई जरिया भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं। सबसे पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला? महाराज, यहाँ का पता मुझे एक गिद्ध ने बताया था। वह कोई मामूली गिद्ध नहीं है, बल्कि कोई बोलने वाला गिद्ध है। उसी ने मुझे यहाँ का पता बताया है। अच्छा, तो बताओ, अगर तुम्हें अपने जीवन में केवल एक बार किसी एक चीज को चुनने का मौका मिले, धन, प्रेम या ज्ञान,
तो तुम क्या चुनोगे? किशन सोच में पड़ जाता है। उसको इस पहेली का जवाब नहीं सूझ रहा था। फिर किशन को गिद्ध की कही हुई बातें याद आती हैं। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम किसी समस्या का फैसला करने में असमर्थ हो, तो अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल एक साथ करना। किशन आंखें बंद करता है और अपने सवाल का जवाब ढूंढने में लग जाता है। थोड़ा सोच विचार कर किशन आंखें खोलता है। मैं ज्ञान चुनूंगा, क्योंकि ज्ञान से ही मैं सही रास्ता और उद्देश्य को समझ पाऊंगा। प्रेम और धन भी सही तरीके से तभी मिल सकते हैं जब मेरे पास ज्ञान हो। किशन के जवाब से राजा बहुत प्रभावित होता है। वाह किशन, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और धैर्यवान व्यक्ति हो। मैं तुम्हारे जवाब से प्रभावित हुआ। महामंत्री जी, जो इस सवाल के लिए जो मैंने उपहार रखे थे वह किशन को दे दो। किशन को इस सवाल के जवाब देने के बदले में बहुत सारे सोने के सिक्के मिलते हैं। किशन, अब से तुम हमारे दरबार के एक विशेष सलाहकार हो। यह सवाल हमने अपने दरबार के विशेष सलाहकार की नियुक्ति के लिए रखा था और तुम इस सवाल का जवाब देने में पूरी तरह समर्थ रहे। अब तुम हमारे दरबार के विशेष सलाहकार हो। अब से तुम अपने परिवार के साथ हमारे दरबार में रहोगे। जाओ, अपने परिवार को ले आओ। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस गरीब को आपने इतना सम्मान दिया। उन सोने के सिक्कों को लेकर किशन अपनी गांव की ओर निकल पड़ता है। गांव पहुंचकर वह सारी बातें अपनी पत्नी सरला को बताता है। जी, अब तो हम धनवान बन जाएंगे। अब हमारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। आखिरकार राज दरबार में आपको काम जो मिल गया है। हाँ सरला, अब मैं तुम्हारे सारे सपने सच करूंगा। अच्छा किशन, तो मैं चलता हूँ। मेरी चोट भी अब ठीक हो गई है। अब मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना चाहिए। वहां मेरे परिजन मेरी राह देख रहे होंगे, मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। तुम दोनों खुशी से अब राज दरबार में अपना जीवन गुजारना। दोनों गिद्ध का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर वह गिद्ध वहां से उड़ जाता है। किशन भी अपने परिवार के साथ महल पहुंच जाता है। वहां उसके परिवार को एक सुंदर सा कक्ष मिलता है। फिर क्या था? उस दिन से उनके जीवन में खुशियों की बहार ने दस्तक दी।